नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बिहार में ITI करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर यह है कि 10वीं पास ITI करने वाले छात्रों के लिए ग्रेजुएशन में दाखिला लेना आसान हो गया है। वर्षों से ये मांग उठ रही थी कि 10वीं पास ITI करने वाले छात्रों का ग्रेजुएशन में सीधा दाखिला हो। राजभवन ने इस मांगों पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिया और इसे तत्काल लागू करने को कहा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव और एल चोगुंथु ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजकर यह आदेश दिया। ऐसे में एकेडमिक करियर को लेकर परेशान छात्रों को इस आदेश और नए नियम से काफी राहत मिलेगी और ITI का भी क्रेज काफी हद तक बढ़ेगा। रामायण रिसर्च काउंसिल की तत्वाधान में माता सीता की जन्मभूमि बिहार के सीतामढ़ी जिले में उनकी 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की तैयारियां पूरे जोरों पर है। इसको लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर जमीन अब उपलब्ध करा ली गई है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य माता सीता की इस पवित्र धरती को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। इतना ही नहीं, इस कार्य के शुभारंभ होने पर भूमि पूजन का कार्य देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के हाथों की पूरी होने की संभावना है। बता दें, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हापिक मिशन स्वच्छता और पानी टेलीथॉन में कहा कि कचरा मुक्त शहरों को स्वच्छता और स्वच्छ भारत की पहल का प्रमुख केंद्र होना चाहिए। मंत्री ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान एक सरकारी पहल के रूप में शुरू हुआ और लोगों की एक परियोजना बन गया है। पुरी ने कहा कि कचरा मुक्त शहर मुख्य फोकस होना चाहिए। कचरे का सेग्रीगेशन प्रतिदिन हो रहा है। वेस्ट प्रोसेसिंग को 80% तक बढ़ा दिया गया है। मिशन स्वच्छता और पानी और हापिक की एक पहल है, एक ऐसा आंदोलन है जो समावेशी स्वच्छता के कारण को बढ़ावा देता है। देश के प्रमुख मीडिया समूह न्यूज 18 और यहाँ पे आपको बता दें कि हार्पिक की तरफ से वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर आयोजित 8 घंटे के भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी में डिजिटल रूप से हिस्सा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। जीवन को आसान और स्वस्थ बनाने के लिए आम जागरूकता बहुत जरूरी है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने टेलीथॉन में कहा है कि मैं इस अभियान के लिए नेटवर्क 18 को बधाई देता हूं कि पानी की एक एक बूंद बहुत मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि जो आसान और स्वस्थ बनाने के लिए आम जागरूकता बहुत जरूरी है। दिसंबर से पटना आने जाने वाले 1 दर्जन फ्लाइट बंद हो जाएगी। मौजूदा समय में पटना से शेड्यूल फ्लाइटों की संख्या 52 जोड़ी है। ये घटकर अब 40 जोड़ी हो जाएगी। 1 दिसंबर से नया शेड्यूल जारी हो जाएगा, जिसमें यह परिवर्तन लागू होगा। नए शेड्यूल के अनुसार 1 दिसंबर से 7 फ्लाइटें बंद होगी, जबकि 15 दिसंबर से 5 फ्लाइट बंद होने की संभावना है। जो फ्लाइट बंद होगी वे सभी देर रात और अहले सुबह उड़ान भरती है। झारखंड में अगले कुछ दिनों से शहरी निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले CM हेमंत सोरेन ने राज्य के शहरवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2019 से पहले बने सभी अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित किया जाएगा। CM के निर्देश पर नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने का दिशा कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से इसके लिए अनाधिकृत आवासीय निर्माण को अनियमितीकरण के लिए योजना 2022 के प्रारूप तैयार कर लिया है। PM नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश की जनता को एक तोहफा दिया है। PM नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के होलांगी में बनाया गया है। उद्घाटन से पूर्व समारोह में PM मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया था। डोनी पोलो एयरपोर्ट की आधारशिला भी PM मोदी ने ही रखी थी। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई। डोनी पोलो एयरपोर्ट के रनवे 2300 मीटर लंबा है और हर मौसम में यह एयरपोर्ट चालू रखा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश की तैयारी प्रक्रिया पर पूरी चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेंगे। राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ एक अलग बैठक करने के लिए नई दिल्ली की अपनी यात्रा के अवसर का उपयोग कर सकती है, जहाँ वह पश्चिम बंगाल सरकार के लंबित केंद्रीय बकाये की मांग को फिर से उठा सकती है। हालांकि अलग से बैठक होगी या नहीं, इस पर अभी तक राज्य सचिवालय में कोई पुष्टि नहीं हुई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि भले ही कोई एजेंसी किसी बेहद गंभीर मामले की जांच क्यों न कर रही हो, किसी को मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी पर आपराधिक कानून में नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RM छाया ने असम के नागांव जिले में आगजनी की एक घटना को आरोपी के मकान को गिराए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। दरअसल स्थानीय मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम के कथित रूप से हिरासत में मौत के बाद भीड़ ने 21 मई को बटा दरवा थाने में आग लगा दी थी।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ के अंदर मसाज का वीडियो सामने आने के बाद से हल्ला मच गया है और एक तरफ इस वीडियो को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं इस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को झूठे केस में जेल में बंद किया गया। बीजेपी इतनी घटिया हरकत में उतर आई कि बीमारी के इलाज का मजाक उड़ा रही। सिसोदिया ने कहा है कि सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में बंद है, उनको वहाँ गिरने से चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी डैमेज है, नर्व पिंच हो गया है। जैन की 2 सर्जरी भी हुई है, नर्व ब्लॉक डाले गए हैं। सत्येंद्र जैन को डॉक्टर ने फिजियो की सलाह दी थी। पश्चिम बंगाल में अलीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तलब किया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर मजिस्ट्रेट ने बीजेपी नेता को 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। और अब बता दें कि अमित बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को आरोप लगाया कि बीजेपी नेता जानबूझकर गलत जानकारी देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात नॉन स्टॉप चलने वाली भारतीय रेल की रफ्तार सर्दियों के मौसम में कुछ धीमी पड़ जाती है। कोहरे की दस्तक ने ट्रेनों की रफ्तार में ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे से खुलने वाली 10 जोड़ी ट्रेनें यानी कि रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को परिचालन में बदलाव किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोहरे को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के सरधा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या का आरोपी आफ्ताब बार-बार बयान बदल रहा है। सरधा के परिवार ने हत्या के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब तक सबूतों के आधार पर आफ्ताब को कितनी सजा हो सकती है। पुलिस ने अब तक क्या सबूत जुटा लिए हैं। क्या इन सबूतों के बदौलत आफ्ताब को फांसी हो सकती है। आपको बता दें कि आफ्ताब के निशानदेही पर छतरपुर और महरौली के जंगलों में अब तक 13 से ज्यादा हड्डियां बरामद हुई है इस बीच में। और आपको बता दें कि इंसान की हड्डियां ही अब इसका DNA टेस्ट और पोस्टमार्टम होगा। पुलिस को अभी सरधा के सिर व धड़ नहीं मिले हैं। कर्नाटक में कथित वोटर ID घोटाले को लेकर राज्य के कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसमें राज्य के मंत्री व एक निजी संस्था पर धांधली का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु स्थित राज्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचा। उन्होंने मंत्रियों द्वारा वोटर ID संग्रहित करने को लेकर घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार मतदाताओं का डाटा चुरा रही है। एक निजी संस्था के माध्यम से चुनावी धोखाधड़ी भी की जा रही है। दिल्ली की सरधा हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं विभत्स हत्याकांड की चीखें महाराष्ट्र तक में सुनाई दी है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों की मदद के लिए विशेष स्क्वाड बना जारी किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि हमने राज्य महिला आयोग के स्क्वाड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हुए हालिया मामले में हमने देखा है कि जब लड़कियां 18 साल की हो जाती है तो उन्हें परिवार या पुलिस द्वारा रोका नहीं जा सकता। ऐसे में वह परिवार के खिलाफ जाकर शादी करती है। लड़कियां जानती है कि उन्हें इस कदम के बाद परिवार से कोई मदद नहीं मिलेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 2 चरणों में होना है, जिसमें पहला चरण 1 दिसंबर, दूसरा चरण 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी का पहले चरण के स्टार प्रचारकों के तौर पर नाम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले सांसद शशि थरूर की एक बार फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली। इससे थरूर की एक बार फिर उपेक्षा करने का आरोप लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही। इस कारण ब्रेंट क्रूड का भाव $2.16 या 2.41% गिरकर $87.62 पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड का भाव $1.56 या 1.91% गिरकर $80.8 हो गया। वहीं हाल के दिनों में कच्चे तेल के दामों का असर भारत में नहीं देखने को मिल रहा और पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बना हुआ। हालांकि कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव होता दिख रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। देश के पिछले 24 घंटे में कोविड के 556 नए मामले सामने आए और 17 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,68,523 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,782 रह गई। देश में अब तक करीब 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। ये महीने भारत के विकास के लिए कई मायनों में अच्छा है। इस महीने भारत में महंगाई के आंकड़ों में गिरावट भी देखी गई। अब विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के रुख को पलटते हुए 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह में यह $14.72 अरब बढ़कर $544.72 अरब पर पहुंच गया। यह अगस्त 2021 के बाद सबसे तेज वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को यह जानकारी दी।
गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के लिए तारीख नजदीक आ गई है। इसके साथ ही गुजरात की चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई है और प्रत्येक पार्टी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद जानकर आपको बता दें कि उम्मीदवार जानकर प्रचार कर रहे हैं और पार्टियों के बड़े नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसी चुनाव के मद्देनजर इंडिया टीवी मैटेराइज के चुनावी सर्वे में हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। गुजरात के दक्षिणी इलाके में 7 जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर आश्चर्यजनक परिणाम सामने। इंडिया टीवी मैटेराइज के सर्वे में दक्षिणी गुजरात में बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। घरेलू इस्पात उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पाद और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है, जो शनिवार से प्रभाव में आ जाएगी। यह शुल्क 6 महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की थी। इसमें बताया गया कि आयरन और इस्पात उत्पाद लौह अयस्क छड़ों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क आर्म्स के फाइनेंस पर भी निर्यात शुल्क शून्य होगा। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।